सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डॉक्टर बहू ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं। एपिसोड 2 एपिसोड कैसा है, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कल हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था ये जो सानिया है इसका और सलमान का, सानिया की फूफू एंड सलमान की मम्मी दोनों मिलके इन दोनों की शादी की बात कर रहे थे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे। बट अब वो बात ख़त्म हो चुकी है और ये दोनों अपने घर जा रहे हैं। एंड सानिया कह रही है कि कोई शादी वादी नहीं होगी, मतलब बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड, एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो आगे देखते हैं। एंड गाइज, मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि ये जो सानिया है इसका रिश्ता सलमान की मम्मी सलमान के लिए लेके क्यों जा रही है, क्योंकि उन लोगों को डॉक्टर बहू चाहिए। उन लोगों की जो बहू होनी चाहिए वो डॉक्टर होनी चाहिए। रीज़न, उनकी बड़ी बहू डॉक्टर है, उनका बड़ा बेटा डॉक्टर है, वो खुद डॉक्टर है, उनके हस्बैंड डॉक्टर है, सलमान का पूरा ख़ानदान डॉक्टर है सिवाय सलमान के। इसलिए सलमान को इतना ट्रॉमेटाइज़ किया जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर नहीं है। उसके फादर उसको बेवजह इतना जलील भी इसीलिए करते हैं। सो गाइज, सेकंड एपिसोड में हीरो की एंट्री हुई है और वो भी उस डॉगी के साथ में, उस प्यारे से डॉगी के साथ में। लिटरली मुझे ये डॉगी बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है इसको छूने का, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों। ये डॉगी के साथ में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सलमान अपने डॉगी के साथ में है, सलमान और डॉगी कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। सो गाइस, पहले ये बात करते हैं कि क्या लगता है आप लोग को सलमान और सानिया का रिश्ता हो पाएगा? आई डोंट थिंक कि हो पाएगा। मैंने थर्ड एपिसोड का टीज़र देखा है, उसमें अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। रिश्ता तो नहीं होने वाला मुझे लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइस, कल एपिसोड 2 में हम लोगों ने देखा हुआ था ये जो हमारा हीरो है सलमान ऐसा कह रहा था कि मुझे ड्रेसिंग करना नहीं आता डॉक्टर को, सो मैं इसका ड्रेसिंग कैसे करूँगा। देन आज देखो ये बैठ के ड्रेसिंग भी कर रहा है। एपिसोड 2 में जो फर्स्ट एपिसोड में जो नया कैरेक्टर आया था वो सलमान की भाभी थी, और अब सलमान अपनी भाभी से बैठ के बहुत सारी बातें कर रहा है। दोनों बहुत डीप बातें कर रहे हैं। पेट पालना शुरू कर दिए, तो कह रहा है लॉन्ग स्टोरी है, जिस में ये मुझे सड़क पे ज़ख्मी मिला था तो मैं इसको लेके आया था। और मज़ेदार बात पता है, उसी डॉक्टर से मामा मेरी शादी करवाना चाहती है। और फिर इसकी भाभी कह रही है कि आई होप तुम उसे खुश रखो, उसे उम्मीद ना लगाना पड़े खुश रहने के लिए। तो वो कह रहा है कि बहुत डीप बातें कर रहे हैं दोनों कि जिस घर में औरत को खुश रहने के लिए उम्मीद लगाना पड़े उस घर में उस औरत को लाना ही नहीं चाहिए, जो कि बात सही है। जिस घर में औरतों को ये उम्मीद लगानी पड़े कि एटलीस्ट आने वाली औरत को खुश रखा जाए, उस घर में उसको लाना गलती नहीं बल्कि गुनाह होगा। और उसकी सज़ा भी काट रहा हूँ। मोहब्बत करके भी देख लिया और नाकाम भी हो गया। गाइस, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिस घर में औरत को खुश रहने के लिए भी ये सोचना पड़े कि आने वाली औरत खुश रहेगी या नहीं रहेगी, उस घर में उसे लाना बेकार है, जो कि बहुत सही बात है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैटर खुशी करता है, और जब खुशी ही नहीं रहेगा तो फिर इंसान जी के क्या करेगा। तो इसकी भाभी कहती है कि तुम अलग हो, तो कह रहा है कि जो मैं अलग हूँ इसका खामियाजा भी मैं भुगत चुका हूँ, मैं उसी की तो सज़ा भुगत रहा हूँ क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ सबसे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हीरो का एक पास्ट रहा है जो कि किसी से पास्ट में मोहब्बत करता था, जो कि नाकाम हो चुकी है। अब आगे उसकी शादी की बात चल रही है। गाइज, इस ड्रामा में बहुत डीप बात की जा रही है। औरत ही और आने वाली औरत को गुलाम बनाती है, जो कि बात सही है। एक औरत ही दूसरी औरत को बताती है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, यहाँ की ये रिवायत है, यहाँ की ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या क्या कह कह के उसको दबाती है। एंड ये जो सलमान के फादर है खड़ूस अंकल डॉक्टर साहब, इन्होंने सबको दबा के रखा हुआ है, ये सबको अपने कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। इस घर में सिर्फ डॉक्टर ही रहेंगे, जो डॉक्टर नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। कुछ इस टाइप का इस ड्रामा में ऐसा दिखाया जा रहा है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है इस ड्रामा में ऐसा दिखाया गया है कि औरतों पे हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए एंड उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, कुछ इस टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं। गाइस, गर्ल्स को ये ड्रामा ज़रूर देखनी चाहिए। लड़कियों के लिए ये ड्रामा बहुत अच्छी है।
सानिया के मम्मी पापा को भी पता चल गया है कि सानिया एंड सलमान दोनों एक दूसरे से पहले ही मिल चुके हैं। वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट था, बट दोनों पहले से मिल चुके हैं, एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये जो है ना, ये सानिया की बड़ी बहन है। आप लोग देखो, ये सानिया की बड़ी बहन है। आप लोग को देख के लग रहा है कि ये सानिया की बड़ी बहन हो सकती है। मैं ये सोच रही थी फर्स्ट एपिसोड में कि ये सानिया की छोटी बहन होगी और सानिया बड़ी लगती है इनके मुकाबले, बट ये बड़ी है, वो छोटी है। ये सारे डॉक्टर हैं सिवाय सलमान के, इसीलिए सलमान को इस घर में इतना जलील किया जाता है क्योंकि वो बेचारा डॉक्टर नहीं है, उसका पैशन अलग है, वो बिजनेसमैन है। गाइस, ये जो अंकल है, इनका ऐसा सोच है, इनका जो अपना हॉस्पिटल है सिर्फ उसी में इनकी बहू, इनके बेटे, इनका पूरा ख़ानदान काम करेगा। अदरवाइज़ ये लोग अगर करेंगे किसी और हॉस्पिटल में जाके तो इनकी इमेज पे असर पड़ेगा, इनके कैलिबर को सूट नहीं करता है। ऐसा ये अंकल जी, ये सब तो एक तरीके से कैद है, ये कैद ही है। ऐसा ज़िंदगी तो इंसान कैद में ही गुजारता है। अब तक देख के मैं यही बात समझी हूँ कि इस घर में औरतों को पूरी तरह से कंट्रोल करने का पूरी तैयारी करके रखा गया। औरतों को बोलने ही नहीं दिया जाता। अगर उसका कोई अपना सोच है, कोई कुछ ख्वाहिश है, तो उसे मार देना चाहिए। वो भी ये भी डॉक्टर है, इसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, और बैठे हैं, सारे बैठे हैं खाने की मेज़ पे खाना खाने के लिए। और उसे खाना अच्छा नहीं लगा। खाना तुमने नहीं बनाया? तो नहीं, मुलाजिम ने बनाया है। तो कह रहा है कि मेरे लिए अंडा वंडा बना दो। एक बात बताओ, काम करके तुम भी घर से आए हो, काम करके वो भी घर से आई है, वो इंसान नहीं, वो जानवर है क्या? तुम काम करके आए हो तो तुम बैठ के खाओ, तुम्हें पसंद नहीं आया तो वो जाके बाहर भी काम करे और फिर तुम्हारे घर में आके भी काम करे। यार, मुझे ऐसी सिचुएशन से बहुत गुस्सा आता है, एंड इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे शादी से बहुत डर लगता है। इसका भी देख लो, शादी तो की हुई है, जता रही है कि आई एम हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी। ये है शादी। यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये मर्दों की मेंटलिटी को दिखा रहा है कि ऐसे ही है मर्दों की मेंटलिटी। औरत बाहर भी काम करे लेकिन खाना तो उसको बनाना ही है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। और मर्द बाहर काम करे ना करे, वो घर में बैठ के खाएगा क्योंकि मर्द को खाना नहीं बनाना होता। गाइज, यहाँ सानिया के जो फादर है, इसकी जो फैमिली है, इसको शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं लोग, मतलब मनाने की कोशिश कर रहे हैं शादी के लिए। गाइज, सानिया के फादर को वो रिश्ता इसलिए पसंद है क्योंकि सारे लोग उन लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं। और ये जो तारीफ़ लोग करते हैं, ये सब ऊपर ऊपर से करते हैं क्योंकि सारे लोग ऊपर ऊपर का बात जानते हैं। अंदर की बात किसी को नहीं पता होता है कि उस घर में महिलाओं को कैद करके रखा जाता है। उनकी सोच को, उनकी इच्छाओं को कैद करके, उनकी इच्छाओं को मार के रखा जाता है। और उस घर का जो ऑनर है, जो उस घर के मेल है, वो सारे लोग औरतों पे हुक्म चलाते हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। गाइज, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, इस ड्रामे में भी मेरी ज़िंदगी है तू वाला हाउस है। गाइज देखो, सेम घर, वही वाला घर, बट इसमें आगे से दिखाया गया है। हमराही में पीछे से दिखाया गया है, मेरी ज़िंदगी है तू में आगे से दिखाया गया है, और इसमें भी सेम वैसा दिखाया गया है जैसा कि मेरी ज़िंदगी है तू में दिखाया गया है। यार, एक ही घर में सारे शूटिंग एक घर में कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, हम नहीं भूलने वाले मेरी ज़िंदगी है तू को। ये घर ही सही, घर ही याद दिलाएगा, लेकिन याद तो हम रखेंगे। गाइज, मैंने बहुत अच्छे से देखा है, मैंने भी बहुत ढूंढ रहा है, ये वही घर है, मेरी ज़िंदगी है तू वाला घर है। मैं बिल्कुल कंफर्म हो गई, वही घर है। हमराही में भी, मेरी ज़िंदगी है तू में भी, डॉक्टर बहू में भी सेम घर। गाइज, सानिया गाड़ी ख़रीदने के लिए शोरूम गई है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी शोरूम में गई है जो कि इसके होने वाले शौहर का है।
सलमान के शोरूम में गई है, ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। मैंने अब तक देखा नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि इसमें ये चीज़ कंफर्म किया गया है या नहीं। मैं अपने दिमाग से ये बात कह रही हूँ, हो भी सकता है नहीं भी गई हो वहाँ पे। आई एम सॉरी मैम, लेडीज को अलाउ नहीं है टेस्ट ड्राइव। व्हाट? सॉरी मैम, क्या सोच है भाई, हो चुकी है तो इसलिए मना हो। क्या दिखाया है इसमें, मतलब मेल मेंबर को लेके आओगे तभी टेस्ट कर सकते हो गाड़ी की, नहीं तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक दो बार बस हिट हो गया है। स्ट्रेंज, मैं ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। टेस्ट ड्राइव फीमेल नहीं कर सकती। गाइज, मुझे सानिया का ये वाला एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा कि उसको फीमेल होने की वजह से टेस्ट ड्राइव नहीं दिया गया, तो वो खुद जाकर कीज उठा के लेकर के आई और बैठ गई और टेस्ट भी कर ली। आई लाइक्ड इट, फीमेल एटीट्यूड, पिग्ड हेयर। देखो एकदम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, मैं बहुत खुशी से देख रही हूँ। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए फीमेल में। गाइज, मैं बहुत सही थी। देखो, मैंने कहा था ना कि ये सलमान का शोरूम हो सकता है। मैंने आई स्वेयर मैंने इससे पहले ड्रामा नहीं देखा था, मैंने बस अज्यूम किया था एंड वो सही हुआ। सलमान का ही शोरूम है गाड़ी का जिसमें वो गई थी। देखो गाइस, हीरो अपोलोजाइज कर रहा है। आप यहाँ पर आए तो गाड़ी खरीदने के इरादे से थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे औरतों को गाड़ी बेचना मना है। Listen, I'm really sorry। ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने घर की तरबियत जॉब पर लेकर आ जाते हैं। गाइज, सलमान सानिया से सॉरी कर रहा है क्योंकि उसका जो बस रखे हैं वो, उनका जो सोच है बहुत थर्ड क्लास है। वो औरतों को टेस्ट ड्राइव नहीं देना चाहते। वो मतलब औरतों को, मुझे लगता है कि इन लोगों की नज़र में औरत कुछ है ही नहीं। हीरो एंड हीरोइन को एक फ्रेम में देखने का मौका मिला है, दोनों साथ बैठे हुए हैं शोरूम में। वे दोनों एक दूसरे के बारे में बस अंदर अंदर सोच रहे हैं क्या बात करें नहीं करें। अमीर लोग हैं, फूफू ने बताया था कि सारे फैमिली डॉक्टर है। फिर सोच रही है अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और ये सोच रहा है कि इसे अपना प्लान बता दूँ शादी से इनकार करने के लिए। ना करते करते एक दूसरे से संडे को मिलने का प्लान कर लिया। अब सानिया अपने घर जा रही है। गाइस, यहाँ शादी के मामले में तो इन दोनों का सोच बिल्कुल कॉमन है एंड लड़का भी शादी से गायब, बातचीत से। लड़की को भी इमरजेंसी है, सो वो भी नहीं आ सकती। क्या कोइंसिडेंस है ना। गाइस, यहाँ शादी की बात करने के लिए आए हैं और अंकल झूठ बोल रहे हैं कि वो भी हॉस्पिटल में काम करने में उनकी हेल्प करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सोसाइटी की सबसे घटिया और थर्ड क्लास बात ये है कि लड़की की शादी की जब बात होती है तो लड़के वाले 75 झूठ बोल के अपने बेटे की शादी तो कर लेते हैं, उस लड़की का ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। इनका तो कुछ नहीं ज़्यादा, बट उस लड़की का हो सकता है कि इनसे अच्छा घर में अच्छा लड़का डिज़र्व कर सकता था, अच्छा घर में शादी हो सकता था, बट सिर्फ झूठ बोल बोल के किसी लड़की का ज़िंदगी ख़राब करने पे उतारू हो जाते हैं ये लोग। ये देखो, ये आंटी कितनी खूबसूरत लग रही है इस उम्र में भी। जब तैयार हुई है तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अंकल तो लग ही रहे हैं, ये तो अपना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल चेंज कर लिए हैं। गाइस, मुझे पर्सनली ये लोग लड़की देखने आए हैं ना, तो इन लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा है। गाइस, हीरो तो गायब रहा, बट लास्ट मोमेंट पे हीरोइन मिल गई। हीरोइन घर आ गई हॉस्पिटल से उसके फैमिली वालों से मिलने के लिए। गाइस, आप इस बंदे को देखो, ये कितना क्यूट सा लग रहा है। अपनी मम्मी को ही बहुत प्यार से देख रहा है, बट बहुत क्यूट लग रहा है। एक लड़की होने के अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ, यार हमें भी कोई ऐसे देखे, हाउ फील, कितना प्यारा फील होगा ना। अब इस ड्रामे के बाद में मैं इस बंदे के फ़ैन हो चुकी हूँ, हो गया। अब ये भी मेरे फेवरेट लिस्ट में जुड़ चुका है। गाइज, मुझे इस बंदे को देख के, गाइज ये बंदा अपनी माँ को मनाने का कोशिश कर रहा है, इतने प्यार भरी नज़रों से अपनी माँ को देख रहा है, अपनी रूठी हुई प्यारी सी मामा को मनाने का कोशिश कर रहा है, जैसा कि हम सब करते हैं। जब हम लोग की भी मामा नाराज़ हो जाती है तो ऐसे ही मम्मी को मनाने का ट्राई करते हैं, कैसे भी बस मम्मी मान जाए।
सो गाइज, ये ड्रामा भी ख़त्म हुआ। एपिसोड 2 ख़त्म हुआ। अब एपिसोड 3 में मिलेंगे, एपिसोड 3 के रिव्यू रिएक्शन में मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।